नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज सीखेंगे हैंड स्टैंड से वॉक करना। ठीक है, किस प्रकार से हम हैंड स्टैंड चल सकते हैं, हैंड स्टैंड से हैंड स्टैंड वॉक कर सकते हैं। लेकिन हैंड स्टैंड वॉक करने के लिए आपको पहले 3 ऐसी बेसिक एक्सरसाइज है जो आपकी करनी पड़ेगी। अगर आप बेसिक एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप ये हैंड स्टैंड वॉक नहीं कर सकते। अगर आपको हैंड स्टैंड चलना सीखना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को हैंड स्टैंड रोकना सीखना पड़ेगा। तो मैं 3 ऐसी टिप्स आपको बताऊंगा जिसके जरिए आप हैंड स्टैंड वॉक कर सकते हो। अभी मैं अपने जिम्नास्टिक का एक लड़का है, उसको बुलाऊंगा, नीरज। वो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप 3 एक्सरसाइज करोगे, फिर बेसिक के साथ साथ किस प्रकार से आपको हैंड स्टैंड रोकना। नीरज आजा। ठीक है, ये है नीरज है, ये आपको हैंड स्टैंड की कुछ ऐसी चीजें करके दिखाएगा। मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ये करके दिखाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता रहूंगा क्योंकि अगर मैं करने लग गया तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बेसिक एक्सरसाइजें करनी पड़ेगी जिसे हम वार्म अप भी बोलते हैं। तो स्टार्ट कर। एक ये पहली वाली है। दूसरी, अपने हाथों को रोटेट और पैरों को रोटेट करना है। आपको राइट को भी करना और लेफ्ट को, दोनों को करना है, यानी बोथ को करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरी है वो आपको हाथों को, पूरे को हाथों को रोटेट करना है। इससे आपके कंधे हैं ये मजबूत होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, आपको एक और करना, आपको डिप्स लगानी है 3 या 4 डिप्स लगानी है। दिन में लगभग आप 10 डिप्स लगा सकते हो। अगर दिन की 10 डिप्स लगाते हो, वो भी 3-3 सेट, तो आप हैंड स्टैंड इजिली रोक पाओगे। इससे क्या होगा, आपके हाथों में और यहाँ पे कोहनी में ताकत आएगी, आपके हाथ मजबूत होंगे। ये हो गया। अब सबसे पहले अपने को हैंड स्टैंड करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों की जो अपनी बॉडी का जो पोस्चर है वो किस प्रकार से रखना, अपनी पोजीशन क्या रखनी है, पैर कैसे रखने हैं, वो मैटर करेगा। बिना किसी बेसिक एक्सरसाइज के आप ये चीजें हैंड स्टैंड वगैरह नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना जो राइट पैर या लेफ्ट जो भी है आपको आगे लाना है। अपनी जो पोजीशन है वो इस प्रकार से रखनी है। ठीक है, अपने हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। अगर आपके हाथ टेढ़े हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो आप हैंड स्टैंड नहीं कर सकते। आपके हाथ सीधे रखने हैं। फिर आपको क्या करना, कंधों को आगे लाकर अपने पैर, लेग को फेंकना है, एक पैर को फेंकना और स्पीड में लाना है। ठीक है, 1 इजिली, धीरे धीरे, 2 3। अब पूरे पैर फेंकना, स्पीड में हाथों में मारना, बिल्कुल। ये 1 2 3। अब हैंड स्टैंड पहले हम यहाँ पर सीखेंगे, दीवार के पास भी। वैसे अगर आपको हैंड स्टैंड सीखना है सबसे इजी तो दीवार के पास होता है। लेकिन अगर आपको वास्तव में पहले अगर यहाँ कर पाओगे ना हैंड स्टैंड, अगर आप एक बार पैर ले जाकर ऊपर रोक दोगे ना, तो वहां पर भी आप सीख सकते हो। वहां पर आप हैंड स्टैंड चलने की कुछ टिप्स होती है, वो मैं आपको और बता दूंगा जिसके जरिए आप हैंड स्टैंड इजिली कर पाओगे। नेक्स्ट चल, एक बार करके दिखा। हाँ, एक ये वाली करनी है। अब पैरों को, अपने दोनों पैरों को एक साथ मिलाना है कि हैंड स्टैंड रुक रही है या नहीं। ये आपको यहाँ वापस 3-4 बार ट्राई करना है और ट्राई करना है, बिल्कुल सही। अब आपको दीवार के पास जाना है, आपको हैंड स्टैंड रोकनी है दीवार के पास। अगर आप दीवार के पास रोक पाते हो तो लगभग थोड़ी 4-5 एक रोकनी है, उसके बाद आप हैंड स्टैंड फिर आप और भी कर सकते हो। चलो, ये दीवार के पास है और दीवार का सहारा लेकर हैंड स्टैंड रोकने की ट्राई कर रहा है। ये दीवार से अपने पैर थोड़े हटाएगा। ये देखो, बार बार अपने पैर हटाने की ट्राई कर रहा है। थोड़ा पास में एक बार दिखा। ये देखो, ऐसे हटाना। फिर आपको, अगर आप यहाँ पर हैंड स्टैंड रुक जाती है तो आप इजिली हैंड स्टैंड वॉक भी कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, हैंड स्टैंड रोकना होता है, उसके बाद हैंड स्टैंड वॉक होती है। हैंड स्टैंड वॉक के लिए आपको 3-4 बार आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा। मेट लगाकर भी कर सकते हो, वैसे आप मिट्टी में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर है कि आपके पास अगर मेट है तो मेट लगाओ, फिर आप हैंड स्टैंड चलने की कोशिश करो। ठीक है, फिर हैंड स्टैंड वॉक के बारे में फिर अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर जरूर करें।